हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तभी तो लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे और हर कार्य में कुशल बनेंगे। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय, जिसका नाम है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, आत्मविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास होने से एक कमजोर व्यक्ति भी असंभव कार्य कर सकता है, वो इसके ना होने पर बलिष्ठ व्यक्ति भी हार सकता है। तो आइए कहानी के माध्यम से जानें। तो मेहुल का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मेहुल एक व्यक्ति का नाम या बालक का नाम इसमें है। उसका मन ही नहीं लग रहा था काम में। वह एक होनहार छात्र था, होनहार यानी कि बुद्धिमान छात्र था वो, परंतु उसे अजीब सा डर लग रहा था। जिस डर से वह परेशान था वह थी स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता। रेस कंपटीशन होने वाला था, इससे वह परेशान था। क्यों? इसके लिए उसने खूब अभ्यास किया था, परंतु ना जाने क्यों उसे डर सता रहा था कि वह दौड़ में हार जाएगा। वह सोचता, मुझे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, मैं हार गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोचकर वह परेशान था। रोजाना की तरह आज भी उसने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे तो बस हार का डर सता रहा था। और आज प्रातः यानी कि आज सुबह ही दादाजी घर आए थे। कुछ सोचकर वह उठा और दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे। वह शहर के जाने माने कवि थे। मेहुल को शांत बैठा देखकर वे बोले, क्या बात है मेहुल बेटा, तुम बड़े उदास दिख रहे हो। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहुल ने धीरे से कहा। मुझसे मत छिपाओ बेटा, तुम सचमुच परेशान हो, दादाजी ने प्यार से कहा। तो मेहुल से रहा ना गया। वह उदास होकर बोला, दादाजी कल मेरे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है, जिसमें मैंने भी भाग लिया है, परंतु पता नहीं क्यों मुझे बार बार यह लगता है कि मैं हार जाऊंगा। बस इतनी सी बात? अच्छा यह बताओ कि तुमने दौड़ने का अभ्यास किया है, दादाजी ने पूछा। हाँ, मैंने बहुत अभ्यास किया है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। ने कहा मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है और मैं तो तेज दौड़ भी लेता हूँ, ये मेहुल ने बताया। इसके बाद दादाजी ने कुछ नहीं पूछा और किसी गहरी सोच में डूब गए। मेहुल भी अपनी परेशानी का हल मिल जाने की आशा में दादाजी के चेहरे की ओर देखता रहा। कुछ देर बाद दादाजी ने मेहुल से कहा, मैं तुम्हें एक कविता लिखकर दे रहा हूँ। यह क्या है बच्चों? यह जादुई कविता है, इसे तुम याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से पहले एक बार पढ़ लेना, फिर देखना इसका चमत्कार, तुम प्रथम आओगे। यह कविता किसी को भी मत बताना। यह कहकर दादाजी ने कागज पर मेहुल को कविता लिखकर दी और कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। मेहुल धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। हृदय में विश्वास हो, मन में ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। शाबाश मेहुल, अब जाओ, इसे याद कर लो, कल तुम ही प्रथम आओगे, दादाजी ने कहा। मेहुल दादाजी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया। वह कविता याद करने लगा। वह बहुत खुश था, उसे जादुई कविता जो मिल गई थी। अगले दिन प्रातः यानी कि सुबह, मेहुल तैयार होकर मम्मी पापा और दादाजी का आशीर्वाद लेकर, आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लेकर प्रतियोगिता स्थल की ओर चल दिया। मेहुल जानता था कि वह तो प्रथम आएगा ही, क्योंकि उसके पास तो जादुई कविता है, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। कुछ देर में प्रतियोगिता आरंभ हुई। मेहुल ने कविता पढ़ी और दौड़ना शुरू किया। और यह क्या, मेहुल वास्तव में प्रथम आया। उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल मिला। वह पुरस्कार लेकर घर पहुंचा। सबसे पहले वह दादाजी के पास गया। दादाजी प्रसन्न होते हुए बोले, शाबाश मेहुल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं दादाजी, अपितु जादुई कविता ने, मेहुल ने याद दिलाते हुए कहा। नहीं मेहुल, वह जादुई कविता नहीं थी, वह तो एक सामान्य सी कविता ही थी, दादाजी ने हंसकर बताया। मेहुल चकरा गया। वह बोला, क्या वह जादुई कविता नहीं थी? बिल्कुल नहीं, दादाजी बोले। तो फिर मैं जीत कैसे गया? मेहुल ने पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा,
वास्तविक बात तो यह है मेहुल कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। तुम्हें अच्छे अभ्यास के बाद भी हार का डर सता रहा था। अतः मैंने सामान्य सी कविता को जादुई कविता बताकर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा जादू नहीं होता। मुझे खुशी है कि यह उपाय सही साबित हुआ। मेहुल समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। जो वह प्रथम आया, पर वह मुस्कुरा रहा था। हाँ, वह दादाजी की बातों पर अचंभित जरूर था। अचंभित यानी कि सरप्राइज, यानी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो दौड़ में जीत कैसे गया। देखो बच्चों, कई बार हम कार्य में निपुण तो होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास को पूर्ण रखिए, उसको जगाइए, उसको बाहर निकालिए। देखिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न हमने क्या सीखा? पहला प्रश्न आ रहा है, मेहुल कौन था? तो मेहुल एक होनहार विद्यार्थी था। बाकी के प्रश्न इसी प्रकार कीजिए, इनके उत्तर लिखिएगा पाठ के अनुसार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम दूसरे प्रश्नों पर रिक्त स्थान भरना है। मेहुल बहुत डैश छात्र था, तो मेहुल बहुत होनहार छात्र था। क्या लिखेंगे यहाँ पर? होनहार। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने लिख दिया पाठ के अनुसार। तो बाकी के भी वाक्य पढ़ के आप इनके रिक्त स्थान भरिएगा। सही गलत पर आते हैं। अगले प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें, मेहुल एक आलसी छात्र था। बिल्कुल गलत, वो तो होनहार छात्र था, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। इसी प्रकार बाकी के भी वाक्यों में सही गलत का निशान लगाइए। आइए अभ्यास के अनुसरण पर आते हैं। तो प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि आपके अनुसार आत्मविश्वासी मनुष्य व बिना आत्मविश्वासी मनुष्य में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो आपने अपने अनुसार लिखना है। ठीक है, मेरे अनुसार तो जो आत्मविश्वासी मनुष्य होता है उसे विश्वास होता है और वो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वो सफल होने की लाख कोशिश कर ले, निपुण होने के बावजूद भी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी होती है। इस प्रकार और भी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं लेखन कार्य पे। लेखन अभ्यास करना है आपने। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उनको 4-4 बार लिखिए। इससे क्या होगा, आपका लेखन तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ में इन शब्दों का भी अभ्यास आपको हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भाषा अभ्यास पर। अब आ रहे हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, विलोम शब्द लिखना है। समस्या, समस्या का विलोम क्या होगा? प्रसन्नता, जैसे प्रसन्न है, इसका क्या होगा? अप्रसन्न। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्द लेंगे आप और उनके विलोम शब्द लिखेंगे। अब दूसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के भी वाक्यांश पढ़िए और उनके लिए एक शब्द यहाँ पर लिखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द संज्ञा शब्दों से क्या बनाना है बच्चों? विशेषण बनाना है। जैसे नगर का नगरीय। ठीक है, नगर का नगरीय, ये इसका विशेषण बन गया। जैसे वर्ष का वार्षिक, राष्ट्र का राष्ट्रीय, गुण का गुणी, चमक का चमकीला, रोग का रोगी। ठीक है, ये भी इसके विशेषण बन गए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैं एक अच्छा छात्र हूँ जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। मैंने इसका वाक्य बना दिया। इसी प्रकार बाकी के भी सर्वनाम शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिएगा। आइए योग्यता विस्तार पर आएँ। पहला प्रश्न, कहानी आत्मविश्वास से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? 5 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ आपने 5 पंक्तियाँ लिखनी है। जैसे कि कहानी आत्मविश्वास से मुझे प्रेरणा मिलती है जीवन में आगे बढ़ने की। इसी प्रकार बाकी की पंक्तियों को भी पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न, आपको कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि सबके अलग अलग खेल होंगे, तो जिसको जो खेल पसंद है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिएगा। तो बच्चों, आत्मविश्वास का गुण आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा सकता है। इस बात पर विश्वास रखकर चलिए और अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी ना आने दें, वरना आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक होनहार विद्यार्थी का यही कर्तव्य है कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यही इस कहानी की सीख है। तो उम्मीद करती हूँ इस सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, उसे कभी जाने नहीं देंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।